नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के दो सबसे खतरनाक हाईली एडवांस वेपन की, जिनमें शामिल है दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400। तो वहीं दूसरी तरफ शामिल है अमेरिका का सबसे खतरनाक बॉम्बर और दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर B-2 स्प्रिट बॉम्बर। और दोस्तों दोनों में कौन ज़्यादा एडवांस और खतरनाक है, क्योंकि B-2 बॉम्बर को दुनिया का सबसे एडवांस और खतरनाक बॉम्बर कहा जाता है, क्योंकि वहीं S-500 जो है, माफ कीजिएगा, S-400 है, उसको दुनिया का सबसे खूंखार एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। अगर दोस्तों दोनों हथियारों का आमना सामना होता है तो ऐसे में क्या B-2 बॉम्बर जो S-400 है उसको टैकल कर पाएगा, और क्या S-400 B-2 बॉम्बर जैसे एडवांस बॉम्बर को रोक पाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम दोनों के जो स्पेसिफिकेशन है थोड़े थोड़े उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं B-2 बॉम्बर। तो दोस्तों ये एक स्टेल्थ बॉम्बर है और ये हैवी कैटेगरी का बॉम्बर है, और जो अपने साथ न्यूक्लियर पेलोड को भी ले जा सकता है। और रोल की बात करें तो ये एक स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक हैवी कैटेगरी का बॉम्बर है जिसे अमेरिका ने बनाया है, और इसे मैन्युफैक्चर करता है जो नॉर्थ ग्रुप मैन है वो। और नंबर ऑफ बिल्ड की बात करें तो दोस्तों इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो कीमत है, उसको लेकर ही आज तक अमेरिका अपनी इच्छा अनुसार इसे अपनी वायुसेना में शामिल नहीं कर सका, और आज अमेरिका के पास केवल 21 B-2 बॉम्बर है। हालांकि ये भी नंबर बॉम्बर के हिसाब से ठीक है जितना कि ये एडवांस है। और इसके प्रोग्राम कॉस्ट की बात करें तो 45 बिलियन US डॉलर, जो जापान है या रूस है उनका सालाना डिफेंस बजट इतना होता है जितना कि अमेरिका ने केवल एक बॉम्बर को बनाने में लगा दिया। और बात करें इसकी यूनिट कॉस्ट की तो दोस्तों 2.1 अरब डॉलर, बहुत बड़ी कीमत होती है 2.1 अरब डॉलर। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी 2 बिलियन डॉलर तक ही बढ़ पाता था पहले। अब तो कोरोना वायरस और कुछ दूसरे कारणों से वो उछाल मार रहा है। लेकिन दोस्तों वहीं हम दूसरी तरफ बात करें S-400 ट्रायम्फ की, तो दोस्तों ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसे रशिया ने बनाया है। और दोस्तों खास तौर पर जो बात यह है कि रशिया और अमेरिका, ये दोनों देश, आपको पता होगा कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, इनको फूटी आंख एक दूसरे कोई भी नहीं भाता है। और दोस्तों क्योंकि जो S-400 है उसे मैन्युफैक्चर करते हैं फेकल ब्यूरो, और जो अल्माज है उसने इसे डिजाइन किया है। और यूनिट कॉस्ट की बात करें तो 1 बिलियन डॉलर, ये भी एक भारी भरकम कीमत वाला सिस्टम है, मिसाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो दोस्तों वहीं बात करें B-2 बॉम्बर की तो इसमें दो क्रू, और इसका एम्प्टी वेट है 71,700 kg, यानी कि 71,700 किलोग्राम। और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो 1,70,100 किलोग्राम, जो कि बहुत ही भारी भरकम ये हो जाता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1 लाख कितना होता है, और ये ऑलमोस्ट 2 लाख के पार, 2 लाख के पास भी ये कई बार चला जाता है। और इंजन की बात करें तो इसमें 4 इंजन लगे हैं जनरल इलेक्ट्रिक्स के F118, जो कि जिनमें से हर एक इंजन 77 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। और स्पीड की बात करें तो देखिए दोस्तों, बॉम्बर इसीलिए होते हैं ताकि वे लंबी दूरी तक जाकर भारी भरकम बमबारी कर सके। तो ऐसे में इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि ये अपने साथ बहुत ज़्यादा पेलोड ले जाते हैं। तो इसकी स्पीड भी जो 1 मैक आप कह सकते हैं, और यानी कि 1000 किलोमीटर पर आवर। हालांकि ये 1 मैक से कम है, क्योंकि दोस्तों 1 मैक में 1235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। और रेंज की बात करें तो 11,000 किलोमीटर से ये ज़्यादा भी जा सकता है। रेंज इसकी बहुत जो इम्प्रेसिव है। सर्विस सीलिंग की बात करें तो दोस्तों 50,000 फीट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बीट जो बॉम्बर्स होते हैं वे इसलिए होते हैं ताकि वे दूर तक हमला कर सके। वे उनकी परफॉर्मेंस इतनी खास उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बस उनकी जो रेंज है उसको और उनके साथ जो पेलोड कैरी करवाया जाता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों वहीं बात करें S-400 की तो इसमें इंजन जो इसके ट्रक होते हैं तो उसमें YAMZ-84 डीजल इंजन लगे हैं जो कि 400 हॉर्स पावर इसे देते हैं। और दोस्तों ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो वो है 400 किलोमीटर, यानी कि 400 किलोमीटर के एरिया में
कोई फटक भी नहीं सकता है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है और जो नॉर्मल 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट है और जो ड्रोन्स है वे उनकी मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। और ट्रैकिंग रेंज है 600 किलोमीटर, यानी कि 600 किलोमीटर दूरी से अपने टारगेट को पहचान सकता है कि इतनी दूर से क्या आ रहा है, को फाइटर जेट है, मिसाइल है या ड्रोन है, और उनको ये अपनी अलग अलग मिसाइल से धराशाही कर सकता है, जिसमें 40 किलोमीटर के लिए 40 N6E जो कि 14 मैक की इसकी जो स्पीड है वो होती है, और 120 किलोमीटर के लिए 48 N6 और 250 किलोमीटर के लिए 9M96E2 और 400 किलोमीटर के लिए 9M96E। और दोस्तों जो इसकी 250 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है उससे बच पाना तो लगभग जो 4th जनरेशन फाइटर जेट है उनके लिए नामुमकिन है। और जो जो वैसे बॉम्बर होते हैं जो बिना स्टेल्थ के और जो इसके साथ मतलब कि बैलिस्टिक मिसाइल आती हैं वे उनको तो ये 250 छोड़िए, ये 300 किलोमीटर की दूरी से उनको धराशाही कर सकता है। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि दोनों में कौन ज़्यादा बेहतर है, और आमना सामना होने पर क्या S-400 B2 बॉम्बर जो कि दुनिया का सबसे स्टेल्थ बॉम्बर है उसको रोक पाएगी। तो देखिए दोस्तों, दोनों अपनी अपनी जगह दोनों हथियार एकदम बेस्ट है। जहां पर B2 बॉम्बर अटैक के लिए यानी कि हमले के लिए भारी भरकम बम ले जाकर ये किसी भी एक शहर को बड़ी आसानी से तबाह कर सकता है, और इसे डिज़ाइन भी इसलिए किया गया है ताकि कहीं पर भी अमेरिका को अगर सरप्राइज अटैक करना हो तो वो बड़ी आसानी से कर सकता है B2 बॉम्बर से, ताकि जो दुश्मन है उनको संभलने तक का मौका ना मिले, क्योंकि ये अपने साथ बहुत ज़्यादा बॉम्ब ले जाता है। आप जितना इमेजिन कर सकते हैं ये उससे भी ज़्यादा अपने साथ बॉम्ब कैरी करता है, और दुश्मन के इलाके में जाकर जो क्योंकि ये स्टेल्थ है तो उनके रडार की पकड़ में भी नहीं आता है, तो वहां पर भारी भरकम बड़े लेवल पर ये तबाही मचाकर आ जाता है। और तो दोस्तों वहीं पर बात करें अटैक से बचने के लिए यानी कि डिफेंस के लिए, तो दोस्तों उसमें S-400 की टक्कर का आज तक कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना है। हाँ लेकिन आप कहेंगे S-500, लेकिन दोस्तों वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है, उसके थोड़े बहुत अभी टेस्ट रह गए हैं, तो रूस उनको भी कंप्लीट कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर दोनों का आमना सामना होता है तो क्या B2 बॉम्बर S-400 को भेद कर अपने टारगेट को तबाह कर सकेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर जो S-400 है उसको जैसे कि छोटे छोटे होल्स बीच में छोड़ दिए गए, जैसे कि भारत से समझिए कि अगर भारत ने जो एक पाकिस्तानी सीमा पर मान लीजिए पश्चिमी सीमा से B2 बॉम्बर भारत की तरफ आता है, और वहीं भारत के पास है S-400, अगर भारत ने एक जम्मू कश्मीर में और दूसरा पंजाब में जो लगा रखा है और बीच में थोड़ी बहुत जगह रह गई, तो B2 बॉम्बर आसानी से घुस जाएगा और उसको जो काम करना है वो कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों हालांकि B2 बॉम्बर का सामना भारत में नहीं होगा, तो वहीं पर अगर जो S-400 की है पूरी की पूरी बैटरियां लगा दी जाती है, तो S-400 के सामने B2 बॉम्बर छोड़िए F-22 रैप्टर भी पर्थ नहीं मार सकता है। तो दोस्तों जो कि B2 बॉम्बर से तो ज़्यादा ही स्टेल्थ है। तो दोस्तों दोनों अपनी जगह जगह सही है, अगर दोनों का जो पर्याप्त संख्या है वो होती है, तो अगर S-400 की बैटरी पूरी होती है तो बड़ी आसानी से S-400 B2 बॉम्बर और F-22 रैप्टर जैसे जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उनको आसानी से पकड़ सकता है, क्योंकि जो S-400 है रूस ने उसमें जो S-500 की टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू कर दिया है, और रूस इसे 450 तक अपग्रेड कर देगा, और ऐसा रूस कर भी चुका है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।